नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसका टेक्निकल चैनल में। तो चलिए फ्रेंड्स से यहाँ पे हम मैकेनिक डीजल टेक्निकल क्लास को यहाँ पे सेकेंड टॉपिक्स लेकर उपस्थित हो चुके हैं, जिसमें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड एनर्जी कंजर्वेशंस के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैकेनिक डीजल के दूसरे क्लास है, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं ऊर्जा संरक्षण से संबंधित यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का रेगुलर अपडेट आप सभी को मिलती रहे। ये फ्रेंड्स न कि केवल आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस के लिए उपयोगी है। अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जैसे डीआरडीओ, डीएमआरसी, एलएमआरसी, एचएएल इत्यादि जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम्स हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इत्यादि, उन सभी के लिए ये जो है बहुत ही यूज़फुल वीडियोस रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए फटाफट अंदाज में हम यहाँ पे कम समय में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे, और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख लेते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में से असुरक्षित कार्य है। निम्न में से जो असुरक्षित कार्य है वो है आपका बिना हेलमेट पहने मोटरसाइकिल चलाना, बिना अथॉरिटी के मशीन चलाना, यानी ऑप्शन डी जो है आपका सही होगा, बी और सी दोनों। चलिए यहाँ पे दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर पूछा है, जब करंट बहुत निचले स्तर पर होती है तो इलेक्ट्रिक शॉक का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या होगा, संपर्क स्थान पर मामूली जलन होगी। ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन से आपसे पूछा गया है, संपूर्ण जानकारी के अभाव में, ठीक है, मशीन का परिणाम क्या हो सकता है। तो यहाँ पे दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, संपूर्ण जानकारी के अभाव में किसी मशीन का परिणाम क्या होगा, दुर्घटना हो सकेगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी घटना दुर्घटना नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर बीमा कंपनी से पैसा कमाने को अपनी उंगली काट लेना, ये जो है आपका जो है दुर्घटना नहीं है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है। तो यहाँ पे अधिक फुर्तीला होना जो है दुर्घटना का कारण नहीं है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे बात करें, निम्न में से कौन सा उपकरण दुर्घटना का कारण नहीं है। तो घिसा हुआ वर्नियर कैलिपर जो है आपका दुर्घटना का कारण नहीं है। हम यहाँ पे केवल आंसर को डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स। इसके हम यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या करेंगे, डिस्कस, यानी कि कंप्लीट टॉपिक्स वाइज जो है हम यहाँ पे प्रत्येक टॉपिक को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो ये केवल हमारा जो है क्विक रिवीजन के लिए जो है हम इस क्लास को लेकर आप लोगों के साथ उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, दुर्घटना टालने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा उपाय है कि जॉब, मशीन और कार्यक्षेत्र से संबंधित सावधानियाँ का पालन करना। ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चित्र में जो यहाँ पे दिखाया गया है आपको चेतावनी संकेत, इसका कार्य क्या है। तो इसको जो हम लोग बोलते हैं विषाक्त का खतरा। ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, सूचनात्मक संकेत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आपका इनकी पृष्ठभूमि जो होती है वो हरी होती है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे चित्र में प्रदर्शित संकेत किस प्रकार का है। तो ये अनिवार्य संकेत होता है। चलिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा चिन्ह 415 वोल्ट के खतरे को प्रदर्शित करता है। तो ये चेतावनी चिन्ह कहलाएगा। फ्रेंड्स, नोट करेंगे आप सभी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सी विकिरण के खतरों को दर्शाता है। तो यहाँ पे जो है विकिरण के खतरे को जो दर्शाता है फ्रेंड्स, वो है आपका ये वाला ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, चित्र में प्रदर्शित जो संकेत है इसको हम क्या कहते हैं। तो इसको हम चेतावनी संकेत कहते हैं। याद रखिएगा, चेतावनी संकेत जो होता है वो त्रिभुजाकार होता है। ठीक है। तो आकृति देकर ही आप इसको पहचान सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चित्र में प्रदर्शित सुरक्षा संकेत क्या है।
तो इसको हम कौन सी सुरक्षा संकेत कहेंगे? इसको हम एडजस्टेबल गार्ड कहते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए अगले यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लेज़र बीम के खतरे के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? तो लेजर बीम के लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में से प्राथमिक उपचार है, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दी जाने वाली प्राथमिक सहायता ही हमारा क्या होता है? प्राथमिक उपचार कहलाता है। चलिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, झटके लगे व्यक्ति को निम्न में से कौन सा पेय पदार्थ नहीं पिलाना चाहिए? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति को झटका लगा है तो उसे चाय, पानी, कॉफ़ी इत्यादि कुछ भी नहीं पिलाना चाहिए, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक उपचार प्रदान करना चाहिए। चलिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, कृत्रिम श्वसन की शेफर विधि को 1 मिनट में लगभग कितनी बार दोहराना चाहिए? तो यहाँ पे 10 से 12 बार दोहराना चाहिए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यदि एक मरीज मुंह श्वास प्रक्रिया का सही प्रतिक्रिया न करे तो प्राथमिक उपचार को चाहिए तुरंत चिकित्सा सहायता खोजना। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि है, यहाँ पे मुंह से मुंह श्वास देना जो है सबसे अच्छा विधि होता है कृत्रिम श्वास के लिए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, कृत्रिम श्वास प्रक्रिया के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि है शेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, ए और बी दोनों? तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, ऑप्शन ए और बी दोनों, क्योंकि शेफर विधि और सिल्वेस्टर विधि दोनों जो हैं यहाँ पे कृत्रिम श्वास प्रक्रिया में जाने वाली विधि होते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, आग मिश्रण है, आग किसका मिश्रण है? ईंधन, ऑक्सीजन, तापक्रम का। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम बात करें फ्यूल, ऑक्सीजन प्लस हीट का जो है हमारा फायर कॉम्बिनेशंस होता है। चलिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा आग लगने का कारण नहीं है? तो फ्यूज तार के रूप में पतले तार का प्रयोग करना। अगर आप फ्यूज तार को पतले तार के रूप में यूज़ कर लेते हैं तो आपको क्या होगा? आग लगने से यहाँ पे जो है कारण नहीं होगी, आग नहीं लगेगी। ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चंस की अगर हम यहाँ पे बात करें, पूछा है सामान्यतः आग 3 घटकों पर निर्भर करती है, निम्न में प्रदर्शित घटक एक्स है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फ्रेंड्स, इसको हम फायर ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं, नोट करेंगे आप सभी, इसको हम लोग फायर ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसमें ऊष्मा, ईंधन और यहाँ पे ताप होता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, श्रेणी डी के आग में सम्मिलित होता है। तो जो श्रेणी डी के आग में सम्मिलित होता है आपका धात्विक पदार्थ में लगी आग, बी विद्युत उपकरण में लगी आग, यानी ए और बी दोनों आपका सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन सी आपका राइट होगा। यहाँ पे हम अगर बात करें 27 नंबर क्वेश्चन की फ्रेंड्स, तो 27 में पूछा है, श्रेणी बी आग को बुझाने के लिए हम किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र का प्रयोग कर लेते हैं? तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन ए सही होगा, झाग वाले यंत्र। ठीक है, जिसको हम लोग फोम फायर एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन की फ्रेंड्स, तो चित्र में प्रदर्शित ईंधन के लिए आग की श्रेणी का नाम बताइए। तो ये जो आग की श्रेणी है, गैस की आग हमारी जो है श्रेणी सी के आग में आती है। हम यहीं पे अगर आपको बता दें तो क्लास ए की श्रेणी में लकड़ी, कोयला इत्यादि की आग आ जाती है, कागज़ की आ जाती है। बी आपका जो है आपका लिक्विड फ्यूएबल जैसे डीजल, पेट्रोल इत्यादि की आग आ जाती है। सी में आपका जो है गैस की आग आ जाती है। डी में मेटल की आग आ जाती है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक की आग आ जाती है। तो इस तरह से आप इसका नोट बना लेंगे फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में से हेलन अग्निशामक यंत्र कौन सा है? तो हेलन में यहाँ पे क्या होता है, सीटीसी वाला अग्निशामक यंत्र होता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल केबल में लगने वाली आग को बुझाया जाता है। हम यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक केबल में आग लग जाती है तो हम यहाँ पे सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ईंधन के प्रकृति के आधार पर आग को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। चित्र में प्रदर्शित ईंधनों के लिए आग की श्रेणी का नाम बताइए। तो जो यहाँ पे हम बताएं, लकड़ी, कोयला इत्यादि से जो लगने वाली आग होती है फ्रेंड्स, वो श्रेणी ए में आ जाती है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, नोट करेंगे। चलिए यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स, पूछा है विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए किस टाइप के अग्निशामक यंत्र का उपयोग करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग हेलन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चित्र में प्रदर्शित श्रेणी डी के आग को बुझाने के लिए सबसे उपयुक्त आग बुझाने वाला कौन सा यंत्र होता है? तो यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी सीटीसी टाइप अग्निशामक यंत्र का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, पेट्रोल से होने वाली दुर्घटना में प्रयुक्त अग्निशामक यंत्र है। तो जो पेट्रोल से दुर्घटना होती है फ्रेंड्स, उसे हम फोम टाइप अग्निशामक यंत्र कहते हैं, यानी कि फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स कहते हैं। चलिए आगे हम यहाँ पे देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रभावी हाउस कीपिंग से क्या होता है? तो यहाँ उपरोक्त सभी होता है। दुर्घटनाओं में कमी आती है, पदार्थों के प्रभाव को नियंत्रित किया जाता है, ठीक है, और औजारों को सुव्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे 36 क्वेश्चन पूछा है आपसे, सीटीसी टाइप अग्निशामक यंत्र में कौन सा द्रव वायु दाब के साथ भरा होता है? तो सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर में हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरोडिफ्लोरोमीथेन जो है यहाँ पे भरे होते हैं, यानी आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, ऊर्जा संरक्षण है कम ऊर्जा खपत। ठीक है, कम ऊर्जा खपत को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में से ऊर्जा संरक्षण का उदाहरण है। तो ऊर्जा संरक्षण का उदाहरण है वाहन का वजन कम करना, टायरों में उचित वायु दाब रखना और अधिक माइलेज के वाहनों का उपयोग करना। ठीक है, यहाँ आपका उपयुक्त सभी आंसर सही, यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएंगे 38 के। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, ऊर्जा संरक्षण इनमें से क्या कहलाता है? तो ऊर्जा संरक्षण में आपका निश्चित ऊर्जा की मात्रा के बिना हानि का क्षय के उत्पादन को बढ़ाना, अधिकतम दक्षता की प्राप्ति, ए और बी दोनों आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, नोट करेंगे। अब चलिए यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और आपसे आप पूछा है 40 नंबर क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स, ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? तो यहाँ पे इनकी सीमितता के कारण जो है क्या है, ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता को महसूस किया गया। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, इमारती डिजाइन में इनमें से किसका अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा संरक्षण में सहयोग मिलता है? तो यहाँ पेड़ है ना, लैंडस्केपिंग और यहाँ पे पर्वत इत्यादि, ये सभी जो है आपके सही हो जाएंगे। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, किसकी सहायता से इमारती डिजाइनों द्वारा 25 से 50% तक ऊष्मा को कम किया जा सकता है? तो यहाँ पे खिड़कियों द्वारा, ठीक है, भली प्रकार सीलबंद दरवाजों द्वारा, है ना, अतिरिक्त ताप रोधन, ये सभी आपका राइट हो जाएगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, लघु ऊर्जा संरक्षण का संबंधित है। तो लघु ऊर्जा संरक्षण जो है यहाँ पे रिसाव बिंदु को रोकथाम से, गृह व्यवस्थापन से, यानी ऑप्शन सी जो है आपका राइट होगा, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और 44 नंबर क्वेश्चन पूछा है, ऊर्जा संरक्षण अवसरों की श्रेणियों के संबंध में इनमें से कौन सा शब्द युग्म सही है। तो यहाँ पे ए जो है आपका लघु ECOs, ठीक है, बी जो है आपका मध्यम, उसके बाद सी जो है विस्तृत, यानी ये सभी जो हैं आपके सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये सभी जो हैं आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे। 44 का ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा है फ्रेंड्स कि ऊर्जा संरक्षण संबंधित सिद्धांत की उत्पत्ति कब मानी गई। तो ये 1970 के प्रारंभ में मानी गई थी। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को स्थापित की स्वीकृति कब मिली। सितंबर 2001 में मिली थी। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के इनमें से क्या विशेषता है। तो यहाँ ऊर्जा कार्यक्षमता को प्रोत्साहित करना, ऊर्जा की बर्बादी को कम करता है। ए और बी दोनों आपके सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ 48 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पूर्ण प्रभाव में आया। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 1 अप्रैल 2007 से। ठीक है, नोट करेंगे आप सभी। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक अध्ययन के अनुसार देश में इनमें से किस क्षेत्र में ऊर्जा बचत की पर्याप्त संभावनाएं मौजूद हैं। ठीक है, तो आपका क्या है, उद्योग में, व्यावसायिक में, घरेलू में, यानी उपयुक्त सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स, यहाँ पे इस वीडियोस के लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि देश भर में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम लागू किया गया 1 मार्च 2002 को। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद जरूर आएगी, है ना। और इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।